नगर निगम प्रशासन अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन किसानों के अधिकारों का हनन करना चाह रही है। इनकी कमाई पर इनकी काली निगाह लगी हुई है, जो कि ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। 30 साल में मंडी का तो दांत टूट गए, इतना मुंह तोपत रहे, तब का माला लेके हमने खरीदा था, बेचा था, तब कहीं आई। क्योंकि जब ये किसान कभी कभी जब ये माला फूल फेंक के जाते हैं, तब ये प्रशासन कहाँ रहती है। जरा सा टमाटर और प्याज और आलू का दाम बढ़ जाता है तो सभी अधिकारियों की और नेताओं की और मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मंडी के अंदर किसानों की जो जीविका है वो कैसे चल रही है, उसका हाल आज तक किसी ने नहीं जानने की कोशिश किया। काल भी यह बात कहे रोआ लगे, आज यह बात कहते रोआ लगे। साहब हमने के बड़ा दुख कि हमने सोचा था बंद हो जाए तो हमने कैसे खा बजी। अब भाई आप एक बात बताइए कि आपका स्वामित्व तो है ही नहीं, तो आप अपने स्वामित्व का, अपने अधिकारों का हनन अधिकार का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आप किसी को बेदखल कर देंगे। दोस्तों में बड़ा नाराजी बा, बड़ा तकलीफ बा। अगर के बंद हो जाए तो हमने कौने आधार से जी अब खा 5 किलो रसनवा हमने करा था, नून तेल कहाँ से चली। इसका मैं पुरजोर विरोध करते हुए न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूँ। मेरी फाइल 12 तारीख को लग चुकी है, 20 तारीख की उसकी डेट है। 20 तारीख को उच्च न्यायालय जो भी न्यायोचित न्याय करेगा वही सर्वमान्य होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के मलदैया इंग्लिशिया लाइन के फूल मंडी के पास में। आपको बता दें कि फूल मंडी से बहुत बड़ी जो एक खबर निकल कर आ रही है। नगर निगम के द्वारा 8 दिसंबर को जो नोटिस जारी कर इस फूल मंडी पर दावा किया गया है कि ये नगर निगम की संपत्ति है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को जो है नगर निगम के द्वारा इस फूल मंडी पर आया जाता है और इस फूल मंडी पर यहाँ के स्थानीय लोगों के बताने के अनुसार जो है ताला मार दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि यह संपत्ति नगर निगम वाराणसी की है, आज्ञा से नगर आयुक्त। दोस्तों आपको बता दें कि इस फूल मंडी का बहुत ही पुराना इतिहास है। लगभग 40 साल से ये फूल मंडी वाराणसी में चल रहा है और यहाँ पर लगभग पूर्वांचल के ज़िले से किसान जो है अपना फूल माला बेचने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम किसान हैं। वहीं पर जो है संचालक और फूल मंडी मालिक का कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है अवैध तरीके से काम किया जा रहा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं जो यहाँ के मंडी संचालक और मालिक से कि क्या हुआ था उस दिन। जो है अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं विशाल दुबे, किसान फूल मंडी संचालक मालिक। जो नगर निगम के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है ये नगर निगम की संपत्ति है, क्या है पूरा मामला और दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये पूरी संपत्ति, ये पूरा क्षेत्र 160 एकड़ का रक्षा संपदा के स्वामित्व में आता है। इसमें नगर निगम की भूमिका एज ए केयर टेकर, इसका प्रबंध करना, इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र में जो भी जनमानस यहाँ पे बसी हुई है उनको जो भी सामाजिक जन सुविधाएं देनी चाहिए जो नगर निगम के द्वारा, वो देना उनका काम है। और उसके एवज में जो उनका गृह कर वसूली होती है असेसमेंट के आधार पे, वो गृह कर ये वसूल सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। और रही बात इसके स्वामित्व की, तो इसका स्वामित्व तो रक्षा मंत्रालय के पास है। नगर निगम ने कैसे इसका स्वामित्व अपने आप को घोषित कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है लिख दिया गया है कि नगर आयुक्त की आज्ञा से जो है नगर निगम की संपत्ति है। देखिए, ये शासन प्रशासन के अंदर बैठे जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, इसको तो न्यायपालिका तय करेगी। ठीक है, विगत 40 वर्षों से यहाँ पे मंडी का संचालन हो रहा है और उसके पहले 77 से लेकर के लगभग 85-88 तक तो यहाँ पे मेरे पिताजी लकड़ी का कारोबार करते थे, प्रमोद टिम्बर मर्चेंट के नाम से। यहाँ आरा मशीन हुआ करती थी। उसी दौरान ये मंडी की व्यवस्था धीरे धीरे चालू हुई। अब बाद में पर्यावरण को लेकर के, लाइसेंस को लेकर के बड़ी इशू हुआ तो लकड़ी वाला कारोबार बंद हुआ और तब तक उसको रिप्लेस कर लिया ये मंडी। और धीरे धीरे जिस तरह से मंडी का कारोबार बढ़ता गया, किसानों का संख्या बढ़ती गई, आज ये बेहद बड़े व्यापार का केंद्र बन चुका है। इस जगह से कम 15 से 20 जिलों में नित्य रोज प्रतिदिन माला निर्यात किया जाता है। जिस माले के निर्यात के साथ साथ यहाँ पे शहर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी छोटे बड़े चौक चौराहे पे दुकानें लगती हैं माले फूल की, उनकी जीविका भी यहीं से चलती है। अरे आप सोचिए कि जो माला
साइकिल पे रख करके हर घर माला जो पहुंचाता है ना, वो भी माला यहीं इसी मंडी से खरीद के लेके जाकर बेचते हैं। लगभग 15,000 लोगों के परिवारों की जीविका चलती होगी इसमें। देखिए, इसमें परोक्ष रूप से लगभग सब अंदर बाहर मिला करके लगभग 400 से 500 किसानों की संख्या है, जो कि ये नियत प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। जिससे इस समय कोई सीजन नहीं है, तो इस समय संख्या ये घट के 150 पे आ गई है। जब ये फरवरी का माह आएगा, जहाँ लगन शुरू होगा, संख्या ये अपने आप दुगनी और तिगुनी हो जाएगी। 150 से 200 लोगों तक की संख्या जा सकती है। दूसरा, क्लाइमेट के ऊपर भी होता है। हर मौसम के अनुसार हर मौसम में अलग अलग फूल आते हैं। तो किसी मौसम में फूल ज़्यादा होता है, किसी मौसम में फूल कम होता है। तो जिस हिसाब से फूल आएगा, संख्या उसी हिसाब से तय की जाती है। ये कोई निर्धारित संख्या नहीं है कि नित्य रोज इतने ही किसान आएंगे, ये कोई तय नहीं है। कभी कभी तो 15-20 ही किसान रहते हैं, और कभी कभी तो ये 100-200 भी चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं किसानों के माध्यम से इतनी बड़ी जीविका, समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी जीविका चलाता है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस मंडी से लगभग हम समझते हैं 2 से 3 हज़ार लोग कम से कम अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन आज आप नगर निगम ने जो अपनी मंशा क्लियर की है, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, मैंने पूछा था लेकिन मुझे तो नहीं बताया गया। इन्होंने यही सोचा हुआ था कि इस ज़मीन को पूरी तरह से हम अपने कब्जे में लेंगे और इस पूरे व्यापार को, इस पूरे संचालन पद्धति को अपने कब्जे में और अपने तरीके से, अपने अनुसार ये चलाएँगे। और तो और इन किसानों से क्या किराया वसूलेंगे। अरे हम बार बार ये बात कहे जा रहे हैं कि भैया, मंडी शुल्क और किराए में जमीन आसमान का अंतर है। नगर निगम प्रशासन अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इन किसानों के अधिकारों का हनन करना चाह रही है। इनकी कमाई पर इनकी काली निगाह लगी हुई है, जो कि ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। क्योंकि जब ये किसान कभी कभी जब ये माला फूल फेंक के जाते हैं, तब ये प्रशासन कहाँ रहती है। जरा सा टमाटर और प्याज और आलू का दाम बढ़ जाता है तो सभी अधिकारियों की और नेताओं की और मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मंडी के अंदर किसानों की जो जीविका है वो कैसे चल रही है, उसका हाल आज तक किसी ने नहीं जानने की कोशिश किया। तो आज आप आ गए यहाँ पे किराया वसूलने, कर वसूलने। किस आधार पे आप कर वसूलने की बात कर रहे हैं? किस सब्जी मंडी में कर वसूला किया जा रहा है? या कौन सी दूध मंडी, जितनी भी दूध मंडियाँ चल रही हैं, उनको अवैध रूप से जो चला रहा है, उनसे कभी किसी ने कोई सवाल जवाब किया? नहीं किया। तो नगर निगम उनसे किसी प्रकार का कोई कर वसूली या किसी प्रकार की किराया वसूली की कोई प्रक्रिया दिखाई है? नहीं दिखाई है। लेकिन आज फूल मंडी में ही ये क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। दूसरा, आप जिस तरीके से, जिस योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यवाही किए हैं, वो पूरी तरह से अनैतिकता भरा और असंवैधानिक रहा। कैसे? भाई, आप एक बात बताइए कि आपका स्वामित्व तो है ही नहीं, तो आप अपने स्वामित्व का, अपने अधिकारों का हनन अधिकार का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आप किसी को बेदखल कर देंगे? ये कैसे हो सकता है? आपको सामने मैंने पीला कार्ड प्रस्तुत किया, मैंने पूरे टैक्स की लायबिलिटी अपनी पूरी प्रस्तुत की, और आपने उसको सिरे से नकार दिया और उसको निरस्त कर दिया। अरे, नगर निगम को आप कब से टैक्स दे रहे थे? 1988 से। अच्छा। 1988 में पीला कार्ड जारी हुआ है। 1989 की मेरे पास जो रसीद है वो 60 रुपये की है, जो आज 2025 में वो 8200 रुपये हुआ। वो नित्य पूरा उस दिन से लेकर के आज तक का पूरा पैसा हम हर साल जमा करते चले आए हैं, नियम से जमा करते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद अधिकारी महोदय लोगों ने मेरे सारे साक्ष्य को सीधे से नकार दिया। बल्कि जब सूचना में मैंने अपना पत्रावली के माध्यम से नगर निगम अभिलेखागार से अपने मूल प्रति मांगी, क्योंकि मेरे पिताजी 2022 में गुजर चुके थे और इस पर हम 77 से काबिज हैं। मेरे पैदाइश 84 की है, 1984 की। अब अपने पैदाइश से 7 साल पहले से हैं, तो हमारे पिता या दादा उस समय कैसे लिए, कहाँ से लिए, किस अनुबंध में लिए, लिखा पढ़ी में लिए कि लेन देन में लिए या कब्जे के आधार पे लिए, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब अगर पीला कार्ड बना तो किसी न किसी आधार पे ही तो बना होगा। अब वो आधार आपके अभिलेखागार में है, लेकिन उसकी संस्तुति न करते हुए उसका जवाब मेरे पास आया कि पीला कार्ड में संचिका संख्या और मेरे मकान नंबर में वो मैच नहीं पाए। जैसे आपके पिताजी दादाजी लिए होंगे तो कुछ तो उसका साक्ष्य आपके पास। हमारे पिताजी 2022 में अचानक गुजरे, एकदम स्वस्थ थे, अचानक उनको गए। अब जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य होंगे वही नाम उपलब्ध कराएंगे। अब ऑन रिकॉर्ड क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, अगर मेरे पास नहीं है तो जाहिर सी बात है नगर निगम का अभिलेखागार में होगा। आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि हमारी संचिका और हमारी वो लेखागार उपस्थिति नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नगर निगम के इस काम को लेकर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि नगर निगम की संपत्ति है, तो आपके द्वारा आगे की क्या प्रक्रिया आप करने वाले? ये सारी योजनाबद्ध तरीके से अनैतिकपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका मैं पुरजोर विरोध करते हुए न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं। मेरी तारीख
फाइल 12 तारीख को लग चुकी है। 20 तारीख की उसकी डेट है। 20 तारीख को उच्च न्यायालय जो भी न्यायोचित न्याय करेगा वही सर्वमान्य होगा। वही आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय किसान जो क्षेत्रीय किसान है, अलग अलग पूर्वांचल के जिले के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर अपने माला फूल लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। आप देख सकते हैं यही फूल मंडी के अंदर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरीके से यही व्यापार होता है और यहाँ पर आइए कुछ लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। जो है कहाँ से हैं? बनारस से, शिवपुर। बनारस से फूल की खेती करते हैं? जी हाँ, अच्छा, कब से करते हैं? कई साल हो गया, 20 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर कब से मंडी में आ रहे हैं? कम से कम 20 साल से। अच्छा, तो इस मंडी के बारे में कुछ बताइए ना। क्या बताइए, नगर निगम परेशान तो कर रही है। अच्छा, नगर निगम तो कह रही है कि हमारी संपत्ति है। कैसे माना जाए, संपत्ति उनकी है। हाँ, आज से हमने 25 साल से यहाँ पर हमें माला बेच रहे हैं। कभी तो नगर निगम आगे कहीं नहीं कि हमारा है, आज आगे कह देना हमारा है तो कौन मानेगा। बहुत पहले से हमने माला मंडी में बेचा था। अच्छा। आजू से नहीं, बहुत दिन से मंडी करत कितना? है। कम से कम कम से कम तो हम्मा 25-30 बरिस तो हम्मा हो गल बा। अच्छा, 30 साल से? हाँ, मतलब इसी मंडी से आप लोगों की रोजी रोटी चलती हाँ, है? यही से हमने के बाल बच्चा चलत आन भाई यही हम हम तो करत आई। कहत रो लगे जब भी बंद हो जाए तो हमने कहा जा जी खाए। अच्छा, हाँ साहब, यह आधार हमने किया, हाँ, इधर देखिए तो यह आधार हमने किया। अच्छा, 30 साल हम मंडी का तो गल दांत टूट गए। इतना मुंह तो पतरे तब का माला लेके हमने खरीदा था ही बेचा था तब कहीं आई। अच्छा, कौनो हमने के मालिक सतान आई। हमने दिन भर बेची ला, सवेरे 4 बजे आई ला भोर में, एक बाद बेच खोज के संजा ले 4 बजे ले 5 बजे ले घरे जा। वह 20 रुपया कहियो दे देवल जाला, कहियो हमने भुला के चलू जाइला। अच्छा, हाँ, तो ये तो नगर निगम तो आप कह रही कि हमारी संपत्ति है। उनकर संपत्ति कैसे भल साहब? ये 30 साल तक हमने के जानकारी में बा और आगे के मंडी खुलल बाप का जनी कहिया कर। 30 साल से हमने आवत ही मंडी में। अच्छा। माला लेके। तो ये मंडी में इस मंडी से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है? अरे कितना बता जा, 2-3-4 हजार सवेरे के टाइम देख बस साहब तो रहलेन, 4-5 हजार आदमी रहलेन रोड पर। वो माथे से लेके वो चौराहा से लेके वो चौराहा तक रहलेन, माला लेके दोहरा तेहरा लाइन खड़ा रहलेन। हमने ये दूब घास 2 लच्छी माला मदार ये लेके बैठी ला गेट के लगे और लेके हमने पुड़िया वाला दे ला चढ़ावा वालन के, वो सब थोक में बेचलेन किसान। व्यापार लोग लेके अपन अथवा झल्ली मल्ली में भर के गाड़ी मोटर से लेके जा ले। आई मंडी बंद हो जाए साहब, हमने कहाँ जी अब काब हमने के न खेत बा न कियारी बाटे। नगर निगम करे कि हम अपने स्तर से अपने तरीके से चलाएंगे फूल वो सब चीजें। अरे साहब, जेकर संपत्ति बाटे कहिया का तो ओन कैसे चलेंगे। आज हमने के 30 साल मंडी करते को लेकर पहले से न मंडी चलता ही। 30 साल हमने के जानकारी में हमने हमार बिटिया बेटवा ना भी हल दानल तब का मंडी हमने करत है। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी रोजी रोटी आप किसी हाँ, मंडी यही से हमने का पूरा चलत था साहब। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हमने के दिल में बड़ा नाराजी बा, बड़ा तकलीफ बा। अगर के बंद हो जाए तो हमने कौने आधार से जी अब खा। सरकार राशन देता जवान तो ये चीज नहीं हमने के छोड़ लेंगे तो हमने कैसे जियब। वो 5 किलो राशन हमने करत है, नून तेल कहाँ से चली। काल भी यह बात कहे रोआ लगे, आज यह बात कहते रोआ लगे साहब। हमने के बड़ा दुख है कि हमने सोचा था बंद हो जाए तो हमने कैसे खाब जियब। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय किसानों से हमारी बातचीत हुई। आपको बता दें कि इस मंडी में पूर्वांचल के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर किसान अपने फूल को लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। आपको बता दें, बहुत सारे किसानों से हमारी बातचीत हुई तो मैंने पूछा उनसे कि कितने लोगों की जो है इस मंडी से रोजी रोटी चलती है, तो वही इनका कहना है कि लगभग जो है 15,000 लोगों का जो है इस रोजी रोटी चलती है और किसान लगभग 500 यहाँ पर जो लोग आते हैं अपना जो क्रय विक्रय जो फूल का करते हैं तमाम तरीके से। वही नगर निगम के द्वारा जो ये संपत्ति का दावा किया गया, तो वही कुछ किसानों के अंदर ये है कि ये फूल मंडी अगर बंद हो जाएगी तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आपने सुना एक महिला ने कहा कि जो है अगर ये फूल मंडी बंद हो जाती है तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तमाम तरीके का दावा है। तो अब जो है आगे की आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंडी संचालक है उनका कहना है कि जो है इस
आपको नगर निगम के फैसले के खिलाफ जो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जो इस मामले का फैसला होगा, तमाम तरीके से उनकी आपने बातें सुनी, तो वही इस मामले को लेकर आपका क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।